तो बेटा आज हम ये एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड पार्ट लेकर चलेंगे। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहना चाह रहा है द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज एंड इट्स फोसाई इज प्लस माइनस 5,0। यानी कि इस एलिप्टिकल शेप को अगर हम देखें तो ये एलिप्टिकल शेप जो है आपके पास कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। कैसे? क्योंकि इसका जो फोकस है वो है -5,0 और 5,0 और आपने इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालनी है। तो आपने यहाँ बोल दिया मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। इस फोकस +-5,0 से हमने पहचान लिया कि मेजर एक्सिस हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस है। तो यूज़ अ कंडीशन, और उससे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिखेंगे फॉर केस नंबर 1 और इसे नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 का। नाउ यूज़ दीज टू कंडीशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो बच्चों लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो होती है आपके पास, लेंथ ऑफ मेजर जो है वो बराबर होती है 2a के। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेजर कहलाएगा और लेंथ की जगह कितना आ जाएगा आपके पास 25। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 25 और c हो जाएगा आपके पास +-c,0 इज इक्वल्स टू +-5,0। तो नाउ यूज एन आइडेंटिकल फॉर्मूला a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 25/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, सी की जगह आ जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 625 माइनस अपॉन 4 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 25। तो अब आपने क्या करना है, 625/4 माइनस 25/b²। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 625/4 माइनस 25। तो b आपके पास कितना आ जाएगा, b² हो जाएगा आपके पास 525/4। तो अब आपने यहाँ रेफरेंस ये देना है कि नाउ इक्वेशन 1। तो आपके पास a स्क्वायर की जगह आ जाएगा 625/4 और y² की जगह 525/4 इज इक्वल्स टू 1। तो आपने इसे इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इनको मज़ीद सॉल्व कर लेना है। मज़ीद सॉल्व इस तरह करेंगे कि ये 252 यहाँ चला जाएगा और 625 यहाँ चला जाएगा। एलसीएम लेने के बाद फिर कॉमन लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक मैंने आपका मेजर काम कर दिया इक्वेशन ऑफ एलिप्स के लिए। अब आप यहाँ से इक्वेशन ऑफ एलिप्स कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर 11 में कह रहा है कि फाइंड द इसेंट्रिसिटी। ये कंडीशन है आपके पास ऑफ एन एलिप्स whose length of lattice rectum is equal to 1/2 times of major axis। तो लेंथ ऑफ एल आर ऑफ द एलिप्स होती है 2b² इज इक्वल्स टू 1/2 और मेजर एक्सिस का पूरा डिस्टेंस हो जाता है 2a। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2b² इज इक्वल्स टू a इंटू a। 2b² इज इक्वल्स टू a²। तो b² बराबर हो जाएगा आपके पास a²/2। तो आपके पास यहाँ से आपने c कैलकुलेट करना है, वरना आप चाहो तो यहाँ पर
सी कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू। तो आपके पास जो सी की वैल्यू है वो आ जाएगी ए स्क्वायर अपॉन टू। टेकिंग स्क्वायर रूट आपने बोथ साइड पे लिया तो सी आ जाएगा प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए या सी इंटू वन अपॉन ए, बात ए की होगी। तो सी की जगह आ जाएगा ए अपॉन अंडर रूट टू वन अपॉन ए से ए कैंसिल। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स आपके पास कितनी हो जाएगी, अंडर रूट टू। यहाँ पे मैटर नहीं करता कि केस कौन सा है, वन है या टू, बस आपने इस कंडीशन को यूटिलाइज कर लिया। चलिए जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके 8 पार्ट्स में से लास्ट के 3 पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पहले पूरा सुकून से पढ़ते हैं। पेज नंबर 284 है और इसमें लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग एलिप्सिस हुज सेंटर इज एट ओरिजिन। तो भाई सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है, तो ये तो कंडीशन हो जाएगी या तो केस नंबर 1 की या केस नंबर 2 की। मैंने कैसे जज कर लिया, सेंटर इज एट ओरिजिन से। विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, स्टार्टिंग में तो आप कहेंगे बहुत ही आसान सवाल है, सुकून सुकून से हो जाएंगे। फोसाई इज एट प्लस माइनस 4,0 और जो वर्टिसेस हैं वो भी आपके पास प्लस माइनस 5,0। तो ये जो केस हुआ ये कौन सा हो जाएगा, केस नंबर 1। आप लोग पेपर में ड्रॉ नहीं करोगे, सिर्फ इसको समझना है। ये एलिप्स जो है आपके पास कहाँ बना हुआ है, अलोंग एक्स एक्सेस है। तो ये हो गया इसका वर्टेक्स वी डैश और वी, ये हो गया इसका फोकस एफ डैश और एफ। तो आपने यहाँ पहले लिखना होगा मेजर एक्सेस इज अलोंग एक्स एक्सेस, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ यूज दिस कंडीशन। तो आपको पता होना चाहिए कि केस नंबर 1 के लिए फोकस होता है प्लस माइनस c,0। तो प्लस माइनस 4,0। आपको ये अंदाज़ा हो गया और कंफर्म भी हो गया कि ए किसके बराबर है और सी किसके बराबर है। तो आपने कहा सर यूज़ ऑफ फॉर्मूला ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर, सी स्क्वायर आपने कैलकुलेट करना है, सी स्क्वायर की जगह आ जाएगा कितना आपके पास 4 का स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास 9 के। तो आपने कहा यस सर कंडीशन होगी हमारे पास, तो फिर आपने रेफरेंस दिया। नाउ इक्वेशन नंबर 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर 9। 9 का स्क्वायर मत कीजिए क्योंकि आपके पास बी ऑलरेडी स्क्वायर में है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 25 वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लीजिए तो आपका आंसर एक रहेगा, वरना आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, मसला नहीं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फोसाई है आपके पास, अब वो 0, प्लस माइनस 2 है और जो वर्टेक्स है वो है 0, प्लस माइनस 4। अब जो एलिप्स है वो आपके पास स्टूडेंट्स इस तरीके से बन जाएगा। ये हो जाएगा V
ये हो जाएगा वी डैश और ये हो जाएगा एफ। तो आपने यहाँ मेंशन कर दिया मेजर एक्सेस इज अलोंग वाई एक्सेस और फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपने कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया और आपने केस भी जज कर लिया। तो फोकस लिखिएगा अब आप 0 कामा प्लस माइनस सी यानी कि 0 कामा प्लस माइनस 2। वर्टेक्स हो जाएगा 0 कामा प्लस माइनस ए यानी कि 0 कामा प्लस माइनस 2। रिलेशन हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर रहा एज इट इज़ और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। 16 माइनस 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो आपने कहा कि नाउ इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 12 का ऊपर स्क्वायर नहीं लगे क्योंकि आपके ऑलरेडी ये बी स्क्वायर है। वाई स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास 3 पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए सॉल्व। अब पार्ट के एंड पॉइंट ऑफ माइनर आपके पास 0 कामा प्लस माइनस 3 है और डिस्टेंस बिटवीन फोसाई। तो जो मैं केस पहचानूंगा वो इस तरह पहचानूँ जो कि मैंने आपको एलिप्स में बताया था पार्ट 1 में कि अगर आपके पास माइनर एक्सेस इज अलोंग कहाँ हो जाए वाई एक्सिस पर, तो ये हो जाता है 0 कामा 3 और 0 कामा माइनस 3। तो ये तो जनाब केस हो गया कन्फर्म कि मेजर एक्सेस इज अलोंग एक्स एक्स। अब केस नंबर 2 की जो कंडीशन बनती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और आपने कह दिया कि दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। अब कंडीशंस को यूज़ करते हैं तो फिर हमने बोला कि यार एंड पॉइंट ऑफ माइनर होते हैं आपके पास 0 कामा प्लस माइनस बी। और जब मैंने इसको अपनी गिवन कंडीशन से कंसीडर करा तो ये आ गया 0 कामा प्लस माइनस 3 और डिस्टेंस बिटवीन फोसाई आपके पास यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो कितना हो जाता है 2c। और अब इस सवाल में डिस्टेंस बिटवीन दी फोसाई कितना गिवन है 10। तो डिस्टेंस बिटवीन फोसाई की जगह आ जाएगा 10। तो सी आपके पास आ गया 5। तो नाउ यूज एन आइडेंटिकल फार्मूला ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आपने कैलकुलेट करना है और बी स्क्वायर यानी कि अब देखें बी आपके पास लीनियर था किसके बराबर 3 के बराबर। सी जी आपके पास लीनियर में तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 9 प्लस 25 ये हो जाएगा आपके पास 34। तो नाउ इक्वेशन नंबर 1 एक्स स्क्वायर ओवर 34 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर या डायरेक्ट 9 भी कर लें तो चलेगा। तो ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 5 में क्या लिखा हुआ है आपके पास पार्ट 4 में सॉरी वर्टेक्स प्लस माइनस 5,0 एंड द लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम इज 3। तो जनाब वर्टेक्स जो है वो इस तरीके से आपके पास लाई कर रहा है बी डैश और बी। तो आपने पहले ही बोल दिया कि मेजर एक्सेस इज along
एक्स एक्सिस, और इसकी कंडीशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ऐसी कंडीशन में वर्टेक्स हो जाता है प्लस माइनस ए कॉमा ज़ीरो, का मतलब हो जाएगा ए आपके पास 5 के बराबर है। नाउ यूज दिस कंडीशन, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स 2b स्क्वायर ओवर ए। अब आपने लेंथ की जगह क्या इंसर्ट करना होगा यहाँ, और ए की जगह कितना आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 2 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15/2। ये हो गया बी स्क्वायर, और ए आपके पास यानी कि जो ए स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, 25 के। तो आप बोलेंगे यहाँ पर नाउ इक्वेशन नंबर 1, एक्स स्क्वायर ओवर 25 वाई स्क्वायर। अब देखें बी ऑलरेडी स्क्वायर था, उसका स्क्वायर नहीं कीजिएगा। ये आ गई आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। चलें जी, पार्ट 5 में कहना चाह रहा है कि एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, यानी कि डायग्राम अभी भी आपके पास ऐसे ही बनेगी, चेंज होकर नहीं बनेगी। एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस है 0,3 और 0,-3। तो आप बोल देंगे पहले तो मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। पूरा यही सवाल है, बस थोड़ी सी चीज़ चेंज होगी। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो पहले ये कंडीशन है, आपको पता है कि एंड पॉइंट ऑफ माइनर का मतलब क्या हो जाता है। एंड पॉइंट ऑफ माइनर हो जाते हैं 0,+-3, यानी कि 0,+-3। तो बी फुट किसके बराबर हो जाएगा आपके पास 3 के, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। अब आपको मैंने भी पीछे बताया था कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टेम का फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर ओवर ए। तो लेंथ आपके पास कितनी गिवन है 3, तो आपने यहाँ रख दिया 3 इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर ओवर ए। तो ये a इंटू 3a इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, a इज इक्वल्स टू 2/3b स्क्वायर। फिर आपने कहा सर b स्क्वायर जो है वो बराबर है 9 के, तो ये हो जाएगा 3, 2 3 ज़ा 6। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36। तो फिर आपने कहा नाउ इक्वेशन नंबर 1, एक्स स्क्वायर ओवर 36। आई रिपीट, ए का स्क्वायर है तो आप दोबारा से स्क्वायर मत कीजिएगा, और ये हो जाएगा 9। तो ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें वर्टेक्स जो है वो 0,+-5 है, और ये पासिंग कर रहा है 0.4/5, 3। तो जहाँ तक एलिप्स की कंडीशन रही, तो ये जो एलिप्स है ये बेसिकली आपके पास इस तरीके से बनेगा 0,5 0,-5। और अगर ये दोनों पॉजिटिव, वैसे जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग दोनों पॉजिटिव में, तो ये क्या कर गया पॉइंट इस एलिप्स पे लाई कर जाएगा, क्योंकि पासिंग थ्रू दी पॉइंट है। तो अब हम यहाँ पे पहले तो केस लिख देते हैं कि मेजर एक्सिस इज अलोंग
वाई एक्सेस, और इसको लिखने के बाद इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिख देते हैं। फिर यहाँ पर ए की जगह, जैसे कि ए स्क्वायर है तो हमें ए स्क्वायर तो नहीं पता, हमें तो सिर्फ ए पता है, और ए कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल टू। सर इसमें बी कैसे निकालें? अब बी निकालने के लिए हम दोबारा सवाल एक दफ़ा रीड आउट करते हैं। वर्टेक्स है 0, ±5 एंड पासिंग थ्रू दी पॉइंट। अब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा कि अगर सिंस पॉइंट 4/5, 3 lies on the ellipse, so it must satisfy इक्वेशन नंबर 1। तो देखें 3 अननोन हैं तो 2 तो मुझे पता चल चुके हैं, ये 1/b² कर देता है, और x किसके बराबर है 4/5 का होल स्क्वायर। बात देखिए, y की जगह 3 का स्क्वायर अपॉन 25, तो ये उठकर यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/b² 16/25, 1 - 9/25, 1/b² इज इक्वल्स टू 16/25, 25 माइनस 9/25, 1/b² इंटू 16/25, ये हो जाएगा 16/25, 25 से 25 गया, 16 से 16 गया, तो 1/b² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो आपके पास जो b² की वैल्यू थी वो कितनी आ गई 1, तो आपने लिख दिया यहाँ पर नाउ इक्वेशन नंबर 1, x² ओवर 1 y² ओवर 25 इज इक्वल टू 1। तो ये जो कंडीशन थी ना पॉइंट पासिंग थ्रू वाली, ये सवाल की सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन थी। मैंने कुछ भी नहीं करा, केस डिसाइड किया, केस डिसाइड करने के बाद ए की जगह 5 का स्क्वायर रख दिया और फिर इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, फिर लिख दिया ऐसे कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहते थे कि लेट्स से कोई लाइन है तो उसको ये पॉइंट को क्या करते थे, हम पॉइंट रख के सेटिस्फाई करवाते थे। तो मैंने वही काम करा कि 4/5, 3 को इन दोनों एक्स वाई की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखा, सेटिस्फाई करवाया, और फिर मेरे पास आ गई यहाँ से बी की वैल्यू, और इस बी की वैल्यू को उठाया और कहाँ पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1। होप्स हो गई ये क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन।